बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वाबिल नदीम है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो प्लेट है उसको ड्राफ्ट करेंगे और आपके जो अटैम्प्ट्स हैं जो आपने शेयर किए हैं, फिर हम वो जो पैरामीटर मैं बताऊंगा उसकी बुनियाद पे आपकी जो प्लेट होगी उसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक इंग्रेडिएंट्स प्लेंट के वो तो ज़हन में रखने हैं, लेकिन इसके अलावा जो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमारे माइंड के अंदर जो है वो होने चाहिए। मसलन रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो मैरिज कोर्ट में जो आती है, भी रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए वो दो तरीके से आ सकती है। ठीक है, एक तरीका क्या हो सकता है, यानी दो ग्राउंड्स के ऊपर आ सकती है। एक ग्राउंड तो ये हो सकती है कि वो हमने पढ़ा हुआ है वो डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, याद है ना? ठीक है ना? तो वो उसमें आपने देखा होगा कि वो मेंटेनेंस नहीं देता, उसने जो है वो बगैर उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता, या वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा, या ठीक है उसने बगैर परमिशन के शादी कर ली है, ठीक है, या उसको वो सजा याफ्ता हो गया है। ठीक है, अच्छा, या वो क्या कहते हैं वो मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस नहीं परफॉर्म कर रहा, या वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, या क्या है जी कि वो इंसेन है, या क्रूअल्टी, ये सारी ग्राउंड जो हैं, या पुबर्टी, ये सारी ग्राउंड्स हैं किसकी हैं जी, फॉर डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज की। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना ये अब डेवलप छोटा सा एक्ट है, इसको पढ़ छोड़ें, इसको पढ़ छोड़ें एक दफ़ा। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि वो क्या कहते हैं, फ़र्ज़ कर लें ये है कि हस्बैंड नेग्लेक्ट टू प्रोवाइड मेंटेनेंस फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, शायद 1 ईयर है अब, या शायद 2 ईयर है। ठीक है, तो आपने अगर ये पढ़ा होगा और वो कहता है जी कि आप डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन मेंटेनेंस की प्रेयर लिखो, तो आपको उसके अंदर ये फिक्रा लिखना पड़ेगा कि सिंस लास्ट 5 years ही फेल्ड टू पे द मेंटेनेंस। क्योंकि आपने वो ग्राउंड बनानी है या उसके वेयर अबाउट्स नहीं पता, तो आपने लिखना है कि हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन सिंस लास्ट 5-7 years। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना? तो इसको एक दफ़ा जो है ना आप जो है वो पढ़ छोड़ें। ठीक है, अच्छा, एक मैं आपको ना और बात भी कहूँगा। देखें, हम जो है वो कर रहे हैं, फैमिली की प्लेन्स कर रहे हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, डीएफ मुल्ला की जो बुक है, ठीक है, उसमें फ़र्ज़ करें अगर मैरिज का वो खुला का टॉपिक पढ़ लें या डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज का टॉपिक पढ़ लें, डावर का पढ़ लें, तो वो सिर्फ 5 मिनट लगते हैं वो टॉपिक पढ़ने पे। तो अगर आप ये मोहम्मद लॉ को पढ़ लेंगे तो प्लेट के लिए आपको वर्ड्स भी मिल जाएंगे और थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और वो डीएफ मुल्ला की बुक जो है ना, वो आप हार्डली जो है हर टॉपिक 5-5 मिनट में कवर कर सकते हैं, और वो आपको परचेज करने की जो है वो ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो मैं आपके साथ जो है वो A to Z जो फाइल है ना, उसके अंदर ये मैंने वो बुक जो है ना वो PDF फॉर्म में जो है वो शेयर कर दी है। मैडम तज़मिला जो है वो उसको जो है वो वहाँ पे अपलोड कर देंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा फ़र्ज़ करें अगर हमने खुला का पढ़ना है, तो खुला का जो पैरा है अगर बंदा एक नज़र उसको देख ले तो पता चल जाएगा मैंने रिलीफ कैसे लिखना है, मैंने क्या बात जो है वो लिखनी है। ठीक है, अच्छा, एक तो मैंने बताया कि एक तरीका ये है कि वो डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज मांगे ऑन दी ग्राउंड्स मेंशन इन दी डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, या वो आए डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुने, खुला में और अदरवाइज में क्या फ़र्क है? वो ये है कि खुला आप ना ये समझ लें कि बीबी का राइट है, उसने आके कोर्ट में कह दिया ना मैंने खुला लेना है,
ठीक है। तो वो अपना वो डावर जो है, वो जो भी लॉ है उसके मुताबिक वो वेव करके तो वो कोर्ट से क्या ले सकती है, डिक्री ले सकती है। तो फिर उसको कोई वो एविडेंस की ज़रूरत नहीं है वो। लेकिन अगर बात करें हम वो डेसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की, वो ग्राउंड्स की, तो उसमें जो ग्राउंड होंगी वो ज़ाहिर बात है उसको साबित करनी पड़ेंगी। अगर वो साबित करेगी तो उसको डिवोर्स मिलेगी, नहीं तो फिर वो डिवोर्स उसको नहीं मिलेगी। तो खुला एक ऐसा है राइट कि जहाँ पे बीबी ने थोड़ा सा अपना सिर्फ ये बताना है कि अल्लाह ताला मुझे इससे नफरत हो गई है और अल्लाह ताला की तरफ से जो प्रिस्क्राइब लिमिट्स हैं उसमें मैं नहीं रह सकती और मैं अपना हक मैर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये ज़रूर लिखना उसमें। तो इसको कहेंगे डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। तो बच्चों मैंने आपको रेलिवेंट लॉ जो है वो बता दिया, ठीक है। तो अब हम एक दफ़ा वो जो मोहम्मदन लॉ है उसका ये पैरा 195 है, इसको भी एक दफ़ा हम पढ़ लें, ठीक है। खुला है, खुला, a divorce by khula is a divorce with the consent and at the instance of the wife in which she gives or agree to give a consideration to the husband for the release from the marriage tie. In such a case, the term of bargain or matter of arrangement between the husband and the wife may, as the consideration, release her dower and other rights or make any other arrangement for the benefit of the husband. अच्छा ये तो है ना, खुला अगर आउट ऑफ द कोर्ट वापस में तय कर लें कि ठीक है मैं हक में छोड़ने के लिए, एक खुला खुला डिवोर्स बाय थ्रू कोर्ट, ठीक है। अगर वो मुझे मिल जाए, वो भी यहाँ कहीं होना चाहिए, मुबारात डिवोर्स, ठीक है। व्हेन वाइफ मे क्लेम जुडिशियल डिवोर्स, हाँ, the wife cannot divorce herself from her husband except in the case stated in second, and but she may sue for divorce on the ground of her husband's impotency or on the ground of lien, ठीक है। impotency of husband, सही है। और अगर वो थ्रू वो नो अदर ग्राउंड रिकॉग्नाइज, ठीक है। अच्छा वो भी आप देख लेंगे इसमें, खुला खुला थ्रू कोर्ट भी होगा कि वो कोर्ट में दावा करके जो है वो डिवोर्स ले सकती है, ठीक है। एनी हाउ अब हम वापस चलते हैं। तो अब आपको समझ आ गई, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके ऊपर जो मेरा रिसर्च वर्क है वो भी A to Z फाइल में आपको मिल जाएगा, उसको हम देख लेते हैं। जो मेरी जो फाइल्स हैं, ये आ गया, ठीक है। ड्राफ्टिंग ऑफ प्लेन फॉर मैरिज ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अच्छा ये क्या कहता है, ये कहता है बेसिक प्रिंसिपल क्या है। अब पैरा रिगार्डिंग सोलमनाइजिंग, अच्छा सबसे पहला पैरा तो ये हो जाएगा कि भी हमारा निकाह हुआ था, ठीक है। फिर दूसरा पैरा क्या था, a paragraph stating the reason due to which the severe hatred had developed in the heart and mind of the wife। हाँ अब वो फैक्ट्स लिखने हैं। अच्छा एक बात बताऊँ आपको, ऑनेस्टली स्पीकिंग खुला के लिए वो सिंपल भी ये कह देना, I do not live with this person and I want divorce on the basis of खुला, तो भी कोर्ट उसको डिक्री करेगा। लेकिन एक ट्रेंड जो है वो ये है कि वो साथ में बीबी क्रूअल्टी की ग्राउंड वो डेसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज की भी इस्टेब्लिश करती है और उसकी बुनियाद पे वो कहती है कि मैं जी मुझे इससे नफरत है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं अपना हक मैर छोड़ना चाह रही हूँ। हालांकि वो सिर्फ इतना ही कह दे कि मैं नहीं रहना चाहती, मैं हक मैर छोड़ना चाहती हूँ, तो भी ठीक है। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड है तो हम भी यहाँ पे इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे कि हम लोग भी पहले क्रूअल्टी वाली ग्राउंड्स बना के कि ये मारपीट करता है, खर्चा नहीं देता, ये वो, तो मुझे इससे नफरत है। और फिर हम लिखेंगे चूँकि नफरत है तो अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा हदूद में हम इसके साथ में नहीं रह सकती, लिहाजा मैं अपना हक में छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे खुला की बुनियाद पर डिक्री जो है वो क्या की जाए, वो जारी की जाए, ठीक है। तो अभी इसमें भी जो मैंने अपना रिसर्च वर्क है, मैं कह रहा हूँ कि उसमें वो रीजंस लिखनी है जिसकी बुनियाद पे वो कहती है कि मुझे इससे जो है वो क्या होगी, नफरत होगी और अब उसके साथ रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा only to plead state or alleged ground reasons developing hatred against defendant will be sufficient to grant decree for dissolution of marriage on the basis of khula।
However, if dissolution is sought on the ground other than khula, like on the basis of cruelty, non-maintenance, non-payment of dower, etc., then marriage cannot be dissolved unless those grounds are proved by framing issues and reducing evidence. ठीक है, अच्छा ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप 10-5 पढ़ लेना तो वो कहता है चाहे वो क्रूअल्टी की भी ग्राउंड पे आइए आप मैरिज डिसॉल्व कर दो बगैर इशू लगाए। एनी हाउ वो एक कंट्रोवर्सी, हम उसमें नहीं जाते, ठीक है। नाउ नो नीड टू मेंशन इट दैट द इन केस ऑफ फुला वाइफ विल बाउंड टू रिटर्न और सरेंडर डावर, ये तो एक अलग बात है। एंड इन केस ऑफ जुडिशियल डो ऑन द बेसिस ऑफ मेंशन ये नो क्वेश्चन ऑफ रिटर्न और सरेंडर ऑफ द डावर, अगर वो क्रूअल्टी साबित कर देती है तो फिर उसने डावर जो है वो वापस नहीं करना। लीजिए अब हम वो ड्राफ्ट करते हैं प्लेंट, ये आ गया सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो गया, ठीक है। पहले पैरे में उसने कहा जी मेरी इससे जो है ना वो इससे मेरा निकाह हुआ है, लेकिन कोई जो है इशू बोर्ड नहीं हुआ। अच्छा भी ये सुन लो, ये भी आपने ना हर एक फिक्रा लिखना है कि नो इशू वाज बोर्न ड्यूरिंग हैप्पी वेडलॉक, या आपने लिखना है कि 2 किड्स वर बोर्न एनी हाउ। अच्छा जी, अच्छा अब वो क्या कहते हैं कि शुरू में उनके कॉर्डियल रहे, लेकिन फिर क्या हुआ, उसका कंडक्ट हार्श हो गया, ठीक है, उसने मारपीट करना शुरू कर दी, ठीक है, खर्चा भी उसने ना दिया, ठीक है, और जब उसने खर्चे की डिमांड की तो इस डेट को उसने घर से जो है वो निकाल दिया, ठीक है। देखा मैंने प्रिसाइसली उसको स्टैब्लिश किया। अब नीचे वो कहती है कि उसके इस हार्श कंडक्ट की वजह से, ठीक है, शदीद किस्म की नफरत हो गई है, ठीक है, और in the heart and mind, and is not possible for her to pull out with the defendant, ठीक है, while living within the limit ordained by Almighty Allah, और अब उसके लिए नहीं पॉसिबल कि वो उसके साथ अल्लाह ताला की तरफ से, ये आपने ज़रूर लाइनें लिखनी है, ठीक है। तो लिहाजा वो डेसोल्यूशन ऑफ दी मैरिज क्लेम करते हैं बेसिस प्लेंटिफ इज रेडी टू फोरगो हर राइट ऑफ डावर, वो अपना हक महर छोड़ने के लिए तैयार है, ये फिक्रा जरूर लिखना है, ठीक है। आगे वही वो पैरे कि उसको कहा गया, लेकिन उसने वो रिलक्टेंट रहा और उसने 1 वीक कबल उसने रिफ्यूज कर दिया। कॉज ऑफ एक्शन ये क्रू हुआ, ये अब लिख लेंगे बिटवीन द पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, ये हो गया जी। ले जी, ये हो गई प्लेट खुला की। तो मैंने आपको रेलिवेंट लॉ बताया, मैंने अपना रिसर्च वर्क बताया, मैंने आपको अपनी ड्राफ्ट शुदा प्लेंट बताई। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या किया है, ठीक है। चले जी, और मैं आपसे कहूँगा एक दूसरे की गलतियों से सीखा करें, ठीक है। अच्छा जी, ये जी सबसे पहले है रुबाब शेखुपुरा से, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन शेखुपुरा, सबा हमीद, और ये आ गया जी। फिर वो कहती है ड्रेसेस दुरुस्त हैं, और कहती है इस डेट को जो है वो शादी हुई। फिर उसके बाद कहती है शुरू में उनके ये तो लगता है इन्होंने रट्टाई लगा लिया मेरे वाले को, ठीक है। और फिर उसके बाद जी वो उसने खर्चा भी ना दिया शादी के पहले दिन से, और जब खर्चे की डिमांड की इस डेट को निकाल दिया, और उसकी इस वजह से उसके साथ रहना जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लिहाजा वो जो है वो खुला, और आगे द प्लेंटिफ इज रेडी, देखें ये बिल्कुल लिखना है, अपना छोड़ने के लिए तैयार है, और ये चले बाकी ज़बरदस्त परफेक्ट हो गया जी ये, ठीक है। उसके बाद ये एक और है जी, ये मैडम का नाम है मिसबा गफूर, लाहौर से हैं जी। ये कहती हैं ये ठीक है इस डेट को मैरिज हुई, ठीक है, इतने में हक महर तय पाया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि कुछ रिलेशन, फिर अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करनी, ठीक है। उसने बड़ी कोशिश की, बैड हैबिट्स हैं, ड्रिंकिंग करता है, ठीक है। इस डेट को उसने घर से निकाल दिया। उस वक्त से वो अपने पेरेंट्स के साथ रह रही है, ठीक है। उसने डिफेंडेंट को मनाने की कोशिश भी की, ठीक है, बट डिफेंडेंट आल्सो रिफ्यूज। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब अब वो रहना ही नहीं चाहती तो बस ये उसने निकाल दिया है, तो अब वो भी नहीं चाह देन आउट द डेवलप इनटू द, हाँ ये वाला बिहेवियर ऑफ द ये, ठीक है। डिफेंडेंट हैज प्लेंटिफ आल्सो फोरगो हर अनपेड डावर, ज़बरदस्त, ये भी हो गया। आगे वो कॉज एक्शन हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब उर्दू में भी इन्होंने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, इस डेट को शादी हुई,
ठीक है, गाली गलौज करता था इस डेट को, नशा और मार के उसने घर से निकाल दिया। ठीक है, कोशिश की मगर वो ना माना, उसने मुतहदा को तलाक के लिए पैगाम को वो उससे भी इनकारी किया। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी उमेर बाब साहब हैं, ये क्या कहती हैं जी, रिस्पेक्टफुली शुद्ध भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेम एंड एड्रेस फॉर द समनिंग बहुत दुरुस्त हैं। द ब्रीफ फैक्ट फाइलिंग द मैरिज प्लान टू सलमान अबाउट 5 ठीक है, इन अकॉर्डिंग विद मुस्लिम मोहम्मद अल्लाह आगे सब नकानामा इज दैट द बिहेवियर ऑफ द डिफेंडेंट रिमेन कॉर्डियल बट लैप्स ऑफ टाइम the plaintiff defendant behaved strange and hostile to harsh and maltreated and the defendant started to beat plaintiff petty. He did not pay even single penny. बिल्कुल ठीक है, that defendant is a cruel person. Defendant is a cruel person. ठीक है, ठीक है, therefore plaintiff kick out the plaintiff. Therefore, defendant kicked out the plaintiff in 3 falls without paying any maintenance. That the above-mentioned circumstances clearly show that the maltreatment could be defendant. Due to such ill treatment, plaintiff had developed deep-rooted hatred, so it is impossible for plaintiff. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, पेरेंटल अंकल एनी हाउ आप मेरा देखें तो उसको सिंपल करके लिखा। बहरहाल जी ठीक है, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा जी, इनका उर्दू में भी होगा नीचे ये। ठीक है, किरण बीबी, ये शुएब, ये हो गया, इस रेट को लिखा हुआ। ठीक है, ये गणना शुरू कर दिया, दो खर्चा देने से भी इनकार रहा। ठीक है, कोशिश भी की। अच्छा, मैंने कहा था ये बुलेट जहाँ लिखे तो एक पॉइंट छोड़ के लिखा करें और मार्जिन के अंदर लिखा करें। ठीक है, ले तो लाल से काम रहता रहा, बस ठीक है, ये भी सही है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, ये निदा तलत ओकाड़ा से इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन। ठीक है, लाहौर, और ये आ गया सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज आ गया। ठीक है, इस डेट को मैरिज हुई और शुरू में वो इकट्ठे रहते, फिर उसने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया हाश, और इस डेट को उसने जो है उसको घर से निकाल दिया। ठीक है, अब वो पेरेंट्स के साथ रह रही है। ठीक है, पेरेंट्स उसको कोशिश भी की मनाने की, लेकिन वो राज़ी ना हुआ। देखा जी, ये ब्लंडर मिस्टेक कर गई हैं इन्होंने, वो नहीं लिखा कि भाई शदीद किस्म की नफ़रत हो गई है। इन्होंने नहीं लिखा कि अब पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन करदा हदूद के साथ उसके साथ रहा जाए। इन्होंने नहीं लिखा कि मैं अपना हक महर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको जो है वो देखिएगा। लो, रेस्टिट्यूशन की लिख दी है, तो वो कहाँ है उर्दू में। अच्छा जी, उसके बाद है अबू बकर साहब हैं लाहौर से, ये क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फुला, ये एड्रेस है, give rise to the institution of this suit are that the plaintiff married to the defendant। और ये शुरू में वो बॉन्ड रिलेशन, फिर वो कहते हैं नीचे, फिर उसके बाद उसने मारपीट और इस डेट को उसने घर से निकाल दिया। बिल्कुल सिंपल सिंपल इन्होंने प्रीटेक्टली, ठीक है, वो ब्रूटली मारता रहा है। ठीक है, और अब वो उससे फेडअप हो गई है। बिल्कुल ठीक है, अच्छा जी, उसने उससे तकाजा किया कि मुझे डिवोर्स दो, वो इनकारी है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने भी नहीं लिखा मुझे नफरत होगी, इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अपना हक महर छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इन्होंने भी नहीं लिखा कि अल्लाह ताला के मुतय्यन करदा हदूद में हम जो है वो नहीं रह सकते। तो भाई अशरफ साहब ज़रा ख्याल करें, अबू बकर साहब। ठीक है, ये उर्दू में भी हैं। ठीक है, लेकिन इधर भी वही इशू होगा उनका। एनी हाउ, इसमें जी ये मिसिंग है, इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है। ठीक है, अच्छा, इरम सबा है, वो क्या कहते हैं, बिल्कुल हैंड राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, शुरू में उनके दरमियान जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहे। ठीक है, रिलेक्टेंट मेंटेनेंस नहीं देता था, इस डेट को उसने जो है मारपीट के घर से निकाल दिया। ठीक है, उसने कोशिश भी की बट लेकिन वो इनकारी रहा। ठीक है, और अब जो है वो क्या हो गया, hatred has developed into the heart and mind। ज़बरदस्त, ये लिखना ज़रूरी था, और वो अपना हक महर छोड़ने के लिए तैयार है, जो कि कोई नहीं लिख रहा। ठीक है, अच्छा जी,
एक और है, ओहो उनके उर्दू में नहीं मैंने चेक किया, चलो अच्छा। ये जी एक और है, ये कौन है, इन्होंने अपना नाम लिखना मुनासिब नहीं समझा। आइंदा अपना नाम लिखें जी आप, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है, एड्रेस आ गया। फिर उसके बाद उसने ये बताया, फिर उसने बताया कि वो स्ट्रेन हो गए उनके रिलेशन, ठीक है। इस डेट को उसने घर से निकाल दिया, ठीक है, और उसने खर्चा भी नहीं दिया, ठीक है। और उसका इस बिहेवियर से अब क्या हो गया जी कि उसके लिए पॉसिबल नहीं हो गया कि उसके साथ जो है वो रहे, ठीक है। तो ये इन्होंने कहाँ लिखा, इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने भी नहीं लिखा कि उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन करदा हदूद में, तो ये खुला नहीं है अभी। ये भी नहीं लिखा कि वो हक महर छोड़ने के लिए तैयार है। तो भाई आप प्लीज़ प्लीज़ ख्याल करें अपना, ठीक है। और मैरिड पे लिखिए, इसका आपको कोई नंबर नहीं मिलना अगर आपने वो इंग्रेडिएंट ना लिखे तो, ठीक है। आगे चलता हूँ। आमिर शहजाद साहब, ठीक है, पिंडी बट्टियाँ हाफिजाबाद से हैं, ठीक है। सूफा रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हैं, फिर वो बताता है इस डेट को मैरिज हुई, फिर वो बताता है शुरू में रिलेशन ठीक रहे, फिर स्ट्रेंड हो गए, इस डेट पे घर से निकाल दिया। और जब से निकाला है जी प्लेंटिफ और जो है उससे कोशिश भी की है सुलह की, लेकिन वो नहीं माना, ठीक है। और अब जो है वो क्या हो गया, उसका 12 डिग्री फॉर डिवोर्स। लो जी आमिर साहब आप ब्लंडर मिस्टेक कर गए, आपने नहीं लिखा कि उसका ये रिलेशन की वजह से अब उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि उसके साथ रह सके, शदीद नफरत हो गई है, अब वो हक महर छोड़ने के लिए तैयार है, ये आपने लिखा ही नहीं है। तो रेजोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ खुला तो ना हुई है फिर, ठीक है। अच्छा देखते हैं आपने उर्दू में लिखी हो, घर से निकाल दिया, हाँ इसमें आपने लिखा है मुद्दे का नानो नफका अदा करना मुझे। लो अब आपने ये नहीं लिखा कि मैं जो है वो हक महर भी वेव करने के लिए तैयार हूँ या खुला की बुनियाद पर डिग्री जारी की जाए, ये आपने नहीं लिखा। अच्छा जी उसके बाद है अनम नईम साहबा लाहौर से। ये कहती हैं जी कि ये पता है कि ये निकाह हुआ शुरू में ज़हनी, अच्छे फिर उसने ज़हनी तक के फिर, ठीक है। फिर बदतरीन बाप ने कोशिश करने के मुद्दे यानी ठीक है। अगर खुला लिख रहे हैं तो ये कोशिश वाली बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बार ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब उसको नफरत हो गई, अब मुद्दइया उसके साथ नहीं रहना चाहती शरीयत के रूल के मुताबिक, बिल्कुल सही इन्होंने लिखा, लेकिन ये नहीं लिखा मैं हक महर छोड़ने के लिए तैयार हूँ कानून के मुताबिक, ठीक है। ले जी ज़बरदस्त। और इंग्लिश की भी ज़ाहिर बात है, अगर उर्दू की ठीक है तो इंग्लिश की भी इनकी जो है वो ठीक ही होगी, ठीक है। अच्छा जी अब एक और है, बड़ा कमाल का लिखा है जी, ये जनाब सरगोदा से हैं लेकिन इन्होंने मुनासिब नहीं समझा अपना नाम शो करना, ठीक है। शादी हुई, फिर शुरू में रहा, आखिरकार इस डेट को निकाल दिया, बड़ा प्रिसाइज करके लिखा है। उससे कहा है कि मुझे तलाक दे दो, वो इनकारी है। लो जी ज़्यादा ही शॉर्ट कर दिया है भाई, वो खुला के इंग्रेडिएंट तो लिखे ही नहीं कि मुझे उससे नफरत हो गई है और उसके साथ रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और मुझे खुला की बुनियाद पर डिग्री जारी की जाए, तो ये तो भाई बर बनाए खुला नहीं है। आइंदा ख्याल कीजिए, आइंदा ख्याल कीजिए, ठीक है। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है आपकी। अच्छा ये वो मॉडर्न लॉ और ये वो हो गया। लो जी तो हमने आपके अटेम्प्ट्स को भी देख लिया, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।